आपका संस्कार बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास चल रहा है। जब से टीवी और मोबाइल आया है, पूरा विश्व एक में जुड़ गया है, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। अमेरिका की गंदगी, इंग्लैंड की गंदगी सबकी मोबाइल में आ रही है। भारत देश के लोग अकल हो ना हो लेकिन नकल तो कर ही लेते हैं। तो गलत चीज़ों की अकल है कि नहीं सोचना चाहिए और उसकी नकल करते हैं, सीखते हैं। मैं निवेदन करूंगा, गलत चीज किसी की सीखना नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना है, कभी कभी उनका ज्ञान भी सुनने का अवसर मिला है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि संसार में मनुष्य बहुत दुखी क्यों रहता है? धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी है और जिसकी शादी हो गई वो भी दुखी है, जिसके बच्चे नहीं हुए वो भी दुखी है और बच्चे हो गए वो भी दुखी है। किसी के ज्यादा बच्चे हो गए, बहुत बड़ी बात है। दुख क्यों है? कबीर साहब कहते हैं, ये जियरा तई अपने दुख ही संभाल, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। जो दुख पूरे संसार में फैला हुआ है, अमेरिका में भी लोग दुखी हैं। अमेरिका विश्व का सबसे धनवान, संपन्न, बलवान, ताकतवर देश है अमेरिका, लेकिन अमेरिका में सबसे अधिक दुख है, सबसे ज्यादा दुखी अमेरिका है। और सबसे कम दुखी यदि कोई देश है तो वो आपका हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान, भारत देश, ये सबसे कम दुखी है। यहाँ लोग अभी भी सुखी है, लेकिन विदेशों में दुख ज्यादा है, क्योंकि संस्कार बहुत कमजोर हो चुके हैं। लोगों का चरित्र खो चुका है। और लोगों का स्वभाव बिगड़ गया है। माता पिता का सम्मान भी खत्म हो गया है। माता पिता का सम्मान, जो माता पिता और सास ससुर का सम्मान भारत देश में है, भाई भाई में जो लगाव भाव प्रेम भारत देश में, ये विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में ये प्रेम नहीं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ संस्कार की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से आपका भारत देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्संग बहुत होता है, इसलिए आदमी आदमी में प्रेम बहुत है। इस बिहार की धरती पर कबीर के अनुयायियों ने भी बहुत सत्संग किया है, प्रचार प्रसार, और संत मत के अनुयायियों ने भी
चप्पे चप्पे प्रचार किया है। संत मेहीदास महाराज का नाम लगभग आधे बिहार में तो सब जानते हैं, संत मेहीदास। और संत मत का मेन सेंटर कुप्पा घाट है, बिहार भागलपुर में कुप्पा घाट। कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है और कबीर साहब के कार्यक्रम बहुत होते हैं और कबीर साहब के मठ भी बहुत हैं। कबीर साहब के बड़े बड़े आश्रम यहाँ बिहार में, बड़े बड़े आश्रम। पर कई आश्रमों में वाद विवाद भी कर रहे हैं लोग। कुछ लालची लोभी लोग घुस गए, वो साधु बने नहीं है। साधु जैसे कपड़ा इसलिए पहना था कि ये मठ पे मैं कब्जा कर लूंगा। विवाद कर रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा मठ किसी सठ के लिए नहीं होता है। मठ त्यागी बैरागी के लिए होता है और मठ में लोभी आदमी को जाना भी नहीं चाहिए। मठ में या तो जो धन दान करता वो जाए, अन्नदान करे वो जाए, या जिस संत ने अपना जीवन दान कर दिया है वो संत मठ का अधिकारी हो सकता है, जीवन दान कर दिया। और उस मठ के माध्यम से जन जन तक प्रदेश में, देश में, विदेश में ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मठ इसके लिए नहीं है कि खूब हलवा खाकर सोते रहो। मठ इसके लिए नहीं है कि मौज शौक करो, मनोरंजन करो। कितने मठों में रहने वाले लोग, आश्रमों में रहने वाले लोग टीवी में फिल्म देखते रहते हैं, बड़े नालायक हैं। अब ये संसार को क्या ज्ञान देंगे? इनके पास खुद ही ज्ञान नहीं है। फिल्म देखने से अच्छे भले लोग तो मन खराब होता है, और फिर मठ में रहकर, आश्रम में रहकर चुपके चुपकी फिल्म देख रहा है। ये आदमी आश्रम की सत्यानाश करेगा। इसका सन्यास झूठा है, सत्यानाश सच्चा करेगा। सन्यास कुछ नहीं। वैराग्यवान व्यक्ति मठ में बैठे, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके कपड़े में कीचड़ लग गया है तो दूसरा कीचड़ ले करके कपड़े में लगे हुए कीचड़ को धोएं, साफ करें, तो कीचड़ धुलेगा कि कीचड़ और लगता चला जाएगा? बोलो, और लगता चला जाएगा। आपके कपड़े में खून लग गया है, ब्लड लग गया है, अब उसको दूसरे खून से धो तो पूरा कपड़ा खून में रंग जाएगा, वो साफ थोड़े। ये संसारी जीव, ये तो सब माया मोह में फंसे हुए जीव, नशा व्यसन में डूबे हुए जीव। लेकिन इनको माया मोह से छुड़ाने के लिए, नशा व्यसन से ऊपर निकालने के लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है, ऐसी प्रतिभा की जरूरत है जो नशा व्यसन से स्वयं मुक्त हो और माया मोह से ऊपर उठा हो और अपना जीवन ही परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया हो। ऐसी प्रतिभा तुम्हारे सारे मैल को धोकर साफ कर सकती।